हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। प्रश्न संख्या 1 से आपको प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। कौन जो है निम्नलिखित में से कौन जो है युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया आपका परिवार एक उदाहरण है। परिवार जो है एक उदाहरण है, जिसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक समूह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रतिबल किसे प्रभावित करता है। प्रतिबल जो है वो किसे प्रभावित करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्षमता। अभिक्षमता को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है। स्पीयरमैन के जो है बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वितात्विक। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितात्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रश्न संख्या 5 में आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आत्म सिद्धि जो है उसका जो है अवधारणा को प्रस्तुत किया था। कौन किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मास्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पैरानोइया का नया नाम क्या है। पैरानोइया का नया नाम जो है वो क्या है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायोमयी विकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आमने सामने का संबंध आवश्यक है। आमने सामने का संबंध जो है आवश्यक है वो क्या है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साक्षात्कार विधि में, यानी साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड में। ठीक है, चलिए जो अंग्रेजी मीडियम से वो आपका अंग्रेजी प्रश्न भी दिया हुआ, आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में आपका दिया हुआ एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। एडलर के जो है मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तित्व मनोविज्ञान। ठीक है, यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। रैशनल इमोटिव जो है चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्बर्ट इलिस ने। अल्बर्ट इलिस ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि जो है आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। सबसे अधिक जो है किस विधि को जो है उपयुक्त मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक निरीक्षण। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है एनोरेक्सिया नरभोजा की विशेषता होती है। एनोरेक्सिया नरभोजा जो है उसकी विशेषता क्या होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है उपर्याप्त भोजन के वजन में कमी। ठीक है, उपर्याप्त भोजन के कमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किसी सामान्य प्रक्रिया को सामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से जो है बार बार दोहराया जाता है, इस जो है विधि को क्या कहते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है मनोग्रस्थित वह यथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से जो कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। सेल्डन के जो है व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है गोलाकार। ठीक है, यानी गोलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 में आपका दिया हुआ है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है रोजर्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि में एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। किसे जो है एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है मन चिकित्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आगमनात्मक तर्कता को किसने बुद्धि का एक कारण माना है। किसने माना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है थर्स्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है वास्तविक का नियम में निर्देशित होता है। वास्तविक के नियम में निर्देशित होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन जो है शाब्दिक परीक्षण नहीं है। इनमें से कौन जो है शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अ एवं ब, यानी जो है पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइनर परीक्षण। ठीक है, ये दोनों जो है
शाब्दिक परीक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ ICD 10 प्रस्तुत किया, ICD 10 जो है वो क्या प्रस्तुत किया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपको दिया क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया था, क्रमबद्ध जो है असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है साल्टर और वोल्फ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 21 में दिया हुआ असामान्य व्यवहार क्या है, असामान्य व्यवहार जो है वो क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कुसुमायोजी व्यवहार। ठीक है, कुसुमायोजी व्यवहार। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 22 में दिया हुआ बुद्धि परीक्षणों का उपयोग होता है, बुद्धि परीक्षणों का जो है उपयोग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी जो है बुद्धि परीक्षणों में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है, ट्रिसोमी जो है ट्रिसोमी 21 उसका अन्य नाम क्या है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डाउन संलक्षण। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, जिसका क्वेश्चन संख्या 24 में दिया हुआ आपका गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है, गार्डनर के अनुसार जो किसे बुद्धि की श्रेणी में नहीं माना गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है जी कारक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया 25 में निम्नलिखित में से कौन जो है मनोविच्छेदी विकार है, मनोविच्छेदी विकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 में दिया हुआ सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, सामूहिक जो है अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्कीटाइप। ठीक है, आर्कीटाइप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपका दिया हुआ है जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें यानी सामान्य व्यक्तियों में रखा जाता है, यानी सामान्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से साक्षात्कार की कौन सी अवस्था नहीं है, साक्षात्कार की जो है कौन सी यानी इंटरव्यू की कौन सी जो है अवस्था नहीं है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संबंध की अवस्था। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दिए गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तरीय प्रश्न को भी बताया जाए तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर लिख दें कि सभी को जो है चाहिए। ठीक है, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।